देते हैं रेमा चर्च की संडे स्कूल की टीचर को। कोई भी एक आ जाए और अपना इंट्रोडक्शन बताएं। बाहर कॉलोनी से जो है रेमा चर्च, छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएं। इसी तरह से क्राइस्ट एम्बेसी के संडे स्कूल के बच्चे हैं, एक टीचर रेडी रहे। कैसर टाउन की टीचर और फिर एक सर नासिर के चर्च से जो आए हैं, किंग्स ऑफ किंग्स चर्च से, वो रेडी रहे। ठीक है, जल्दी से रेमा चर्च में से एक बाहर कॉलोनी में से टीचर आ जाए और छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन और अपने चर्च का और बच्चों का बताएं। मसीह यीशु के बबरकत और जिलानी नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मिस कैरोलिन यूनस है और मैं यहाँ इस रेमा चर्च में जो है वो संडे स्कूल की जो खिदमत है वो सर अंजाम देती हूँ। और मेरे साथ जो है मिस दामनी है, वो मेरे साथ जो है इस संडे स्कूल को चलाती हैं। और हम जो है छोटे बच्चों को जो है, ऊपर हमारा संडे स्कूल है, हम ड्यूरिंग चर्च बच्चों को जो है वहाँ पे संडे स्कूल करवाते हैं। और वहाँ पे हम बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, जिसमें एक्शन सॉन्ग, स्टोरी, बाइबल स्टोरी, गेम्स, एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। और यकीनन आज हम यहाँ पे भी ये सब चीज़ें करेंगे। तो बच्चों, आप लोग तैयार हो? एक्साइटेड हैं सब? गेम्स के लिए भी, एक्टिविटीज, आज फिर आप लोगों को गिफ्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है? चलो, गुड, थैंक यू जी। अब मैं दावत दूंगी क्राइस्ट एम्बेसी स्कूल की टीचर्स को कि वो सामने आए और अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आपकी जोरदार तालियों में, जोरदार तालियां। गुड इवनिंग। से गुड इवनिंग। मेरा नाम मिसिस मिरियम शारोन है और मेरे साथ सिस्टर सना। और हम लोग क्राइस्ट एम्बेसी चर्च 71S ब्लॉक से हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हम आपके साथ शामिल हैं। होपफुली कि वी विल एंजॉय अ लॉट विद गेम्स, वर्सेस, स्टोरीज। थैंक यू सो मच इनविटेशन के लिए। गॉड ब्लेस यू। क्लैपिंग करें, जोर से क्लैपिंग। जी, कैसर टाउन की टीचर आ जाए, संडे स्कूल की टीचर, और वो अपना जो है वो तारुफ करवाएंगी जल्दी से। इसके बाद जो है वो किंग्स ऑफ किंग्स चर्च की संडे स्कूल की टीचर तैयार है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती। मेरा नाम मिसिस माइला तारिक है, मैं संडे स्कूल की टीचर हूँ और हमारा ताल्लुक शादरा कैसर टाउन रेमा चर्च से है। और आज हम यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आए हैं और हम यहाँ पे बहुत इंजॉय करने वाले हैं और हमारे बच्चे भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। थैंक यू। किंग्स ऑफ किंग्स चर्च की टीचर आ जाए, आपकी जोरदार तालियों में। इसी में आप सबको सलाम। मेरे साथ मैं आई, मेरा नाम स्नेहा लतीफ़ है और मेरी पूरी टीम भी मेरे साथ आई है। हम लोग 4 to 5 पर्सनस हैं जो लीड करते हैं। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमें इनकी कॉल आई और यकीनन हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। देखिए, जितनी भी टीचर्स आई हैं उन्होंने एक जो सिमिलर बात रही है वो ये रही है कि सबने कहा है कि आज हम कुछ नया यहाँ से सीख के जाएंगे। तो हमारा ईमान है कि वाकया में आज हम टीचर्स भी और सारे बच्चे भी यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे। चलें जी, अभी हम एक काम करेंगे। ये आपको वॉल साइड पे कुछ नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? दाऊद है, सैमुअल है, यसी है, समा है, साउल है, जाति जूलियत है। तो अभी हम सब एक काम करने को हैं, सब खड़े होंगे और इन ग्रुप्स में आप सबने डिवाइड होना है, ठीक है? हमारे पास 6 ग्रुप हैं। दाऊद का ग्रुप, सैमुअल का ग्रुप, यसी का ग्रुप, समा का, साउल का और जाति जूलियत का। ग्रुप्स की होगी है डिवीजन। और आपको पता है कि हम कहाँ पे मौजूद हैं? कौन बताएगा मुझे हम कहाँ पे मौजूद हैं? हम
देखो जरा, है ना? चले बताओ हमें चर्च में कैसे बैठना है? चौकड़ी मार के बैठना है। हाँ, चौकड़ी मार के बैठना है। वेरी गुड, तालियां बजाएं इस बच्ची के लिए। चौकड़ी मार के, वेरी गुड, अच्छा बताया। और कौन बताएगा और कैसे बैठना है? आप आ जाओ अच्छे से बैठना। अच्छे से कैसे बैठना है? खामोशी के साथ। हाँ, खामोशी के साथ बैठना है। वेरी गुड, क्लैपिंग। हाँ जी, पहले तो हमें अपनी लेग्स को बंद करके बैठना है, ठीक है, जैसे उस बच्ची ने कहा है, चौकड़ी मार के बैठना है। फिर हमें खामोशी के साथ बैठना है, एक दूसरे को ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, चुटकी नहीं काटनी पीछे से, ठीक है, खुदावन नाराज होता है। ऐसे करते हैं ना बच्चे, ये जैसे ये सारे बॉयज बैठे हैं तो ये शरारतें भी करते होंगे। बड़े अदब से हमें खुदावन के घर में बैठना है। चले, इससे पहले कि हम सैर करने चले, हमारे पास एक भाई है, भाई सोबल। अब ये क्या करेंगे, ये हर एक ग्रुप को वॉच करेंगे, देखेंगे कि कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन था, ठीक है। इनके पास ये पेपर है, ग्रुप्स की डिवीजन है, इसमें आपका हर ग्रुप के टीचर जो है वो देख लें। मेरे ख्याल में टीचर्स जितनी बैठी हैं वो शफल हो जाए। अब ये टीचर्स में भी मुकाबला होगा, ये याद रखना आपने। और किन किन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा, गौर से सुनिएगा। आपके डिसिप्लिन को, फिर आपके एक्शन सॉन्ग्स को, कि कौन से ग्रुप ने सबसे अच्छे एक्शन सॉन्ग्स में पार्टिसिपेट किया है, फिर कौन सा ग्रुप लाइंस में बैठा है, फिर कौन से ग्रुप ने बड़ी अच्छी तरह से बाइबल स्टोरी को सुना है, और फिर कौन से ग्रुप ने सबसे अच्छी गेम खेली है, ठीक है। ये सारी चीजें लीडर्स भी सुन लें, ये सारी चीजें आपके ग्रुप की काउंट होगी। और अगर किसी ग्रुप ने मेस क्रिएट किया या कोई शोर किया ड्यूरिंग स्टोरी, कोई एक्शन सॉन्ग्स नहीं किए, तो वो सोबल भाई जाने और आप जाने। फिर एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ये प्रोग्राम के बाद में सोबल भाई आएंगे और रिजल्ट को अनाउंस करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में आपने बताना है, वॉच करना है सबको कि कौन सा ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। अभी हम दुआ करेंगे, छोटी सी हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब बच्चे अपने हाथों को जोड़ेंगे और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावन ने हमें आज का दिन मुहैया किया कि हम सब उसके घर में मौजूद हैं। मैं दावत दूंगी ग्रुप जाति जूलियत से कि एक बच्चा सामने आएगा और वो दुआ में रहनुमाई करेगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन के हजूर में शुक्रगुजारी करेंगे इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए उसने हमें मौका दिया, हमें एक बार फिर से उसके हजूरी में इस संडे स्कूल में मौजूद है। शुक्र आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक मेहरबान खुदावन अज़ली और अब्दी खुदा, तू निहायत मेहरबान है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरी वफादारी पूछ दर पूछ रहती है। मेहरबान खुदावंद, हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। और मेहरबान खुदावंद, आने वाले तमाम बच्चों के लिए जो तेरी हजूरी में मौजूद हैं, तो एक एक के साथ हुए जो कुछ सीखें इनके जहन नशीन करना, और टीचर्स के लिए वो जो कुछ बच्चों को सिखाएं वो तेरी रहनुमाई के मुताबिक हो और ये दूसरे बच्चों के लिए मिसाल बन सके। जैसे सलामती के साथ तेरे हजूर में आए हैं वैसे सलामती के साथ वापस जाएं। स्टोरी के लिए आयत की ये ताकि जिंदा खुदावंद इनके जहन नशीन करना। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। सब कहें आमीन। फिर से कहेंगे आमीन। ग्रुप दाऊद कहेगा आमीन। ग्रुप सैमुअल कहेगा आमीन। ग्रुप यस्सी, जाति जूलियत, साउल, समा, हम मिलके कहेंगे आमीन। शाबाश। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको ये सारा चर्च कैसा लग रहा है? अच्छा, बस ये वाली
साइड ही मुझे आंसर दे रही, ये वाली साइड नहीं दे रही। सोबल भाई ये जरा आप वॉच करें इनको। सबको चर्च कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब एक सवाल है, जौन सा ग्रुप इसका आंसर देगा भाई आपने उसके मार्क्स लगाने हैं। आपको ये सारा चर्च बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आज हम किसके बारे सीखने वाले हैं। देखें, एक दफा फिर नजरें अपनी दोहराएं इधर उधर, सारा देखें क्या लग रहा है आपको। हम आज किसके बारे सीखने वाले हैं? खुदा के बारे में तो सीखेंगे। खुदा के कलाम में से कोई बड़ा नहीं आंसर देगा। खुदा के कलाम में से हम किस कैरेक्टर को, किस बाइबल हीरो को हम आज सीखेंगे। ये कौन सा ग्रुप है? दाऊद ग्रुप। हाँ, दाऊद ग्रुप ने कहा हम आज दाऊद के बारे सीखेंगे, तो जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए। जैसे कि आपको ये स्टैंडी पे नजर आ रहा है, दाऊद और जाती जूलियत। ये आज हम दाऊद और जाती जूलियत के बारे सीखेंगे कैरोलिन टीचर से और दामनी टीचर से। लेकिन इसका जो मजमून है वो है God has plan for you। खुदा आपके लिए एक प्लान रखता है, एक मंसूबा रखता है। खुदा ने दाऊद के लिए भी एक प्लान रखा, वो आपको टीचर्स बताएंगी क्या प्लान था। अब आप सोचेंगे क्या प्लान था, वो आप सोचते नहीं जब तक कहानी नहीं सुनते, ठीक है। तो आज का जो हमारा मजमून है क्या है? God has plan for। मिलके कहेंगे क्या मजमून है? God has plan for you। फिर से कहेंगे मिलके, God has plan for you। और जो इसकी मरकजी आयत है वो है खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, ठीक है। ये भी आपको टीचर शाजिया जो है वो सिखाएंगी, ठीक है। तो आप सारे बच्चे इन सारी चीजों को सीखने के लिए तैयार हो? Very good। अभी हम एक नारा लगाएंगे, उसके बाद हम एक और सॉन्ग गाएंगे, ठीक है। हालेलुया। इधर से फिर नहीं आवाज आ रही है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की। ऐसे हाथ ऊपर करके, खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह की। वेरी गुड। सारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, अपने लिए अब जोर से क्लैपिंग करें जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड। अभी है स्टोरी टाइम, बाइबल की कहानी सुनेंगे। सब बैठे और गौर से आपने बाइबल स्टोरी सुननी है। और बाइबल स्टोरी के बाद जो ध्यान से सुनेगा, ये आपको क्या नजर आ रहे हैं? क्या है? गिफ्ट्स हैं। इसके बाद बाइबल स्टोरी सुनने के बाद टीचर आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है। जो बच्चा जवाब देगा सही, ये गिफ्ट उसको मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको गिफ्ट्स दिखाए हैं कि आपने बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अब मैं दावत दूंगी आपकी तालियों में टीचर दामनी को और टीचर कैरोलिन को। जोरदार तालियों में वो आएंगी। और जैसे कि ठीक है, पहले टीचर दामनी आएंगी आपकी जोरदार तालियों में। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? खुश हैं? मज़ा आ रहा है आप सबको? वेरी गुड। तो क्या आप सब स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? आपको पता है किसकी स्टोरी है? किसकी है? वेरी गुड। ये तो आपको पहले से ही पता है कि दाऊद की स्टोरी है। चलें, अब हम जो है अपनी स्टोरी का आगाज़ करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है आज की जो स्टोरी है हमारी, उसका जो मौजू है वो है खुदा का हमारी ज़िंदगी में क्या प्लान है, ठीक है। और हम क्या उस प्लान को पूरा करते हैं, खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, ठीक है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे।
और बच्चों, आप सबसे एक ये भी सवाल मैं करना चाहती हूँ कि आप सब में से मतलब अपने बहन भाइयों में से जो घर में सबसे छोटे बच्चे हैं वो कौन से हैं? गुड। जो सबसे छोटे बच्चे घर में होते हैं वो अक्सर बहुत शरारती भी होते हैं और घर में उनकी बात जो है वो सुनी भी नहीं जाती, ऐसे ही है ना? और वो फिर बुरा भी महसूस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। गुड। लेकिन मैं आपको बच्चों ये बताना चाहती हूँ, खा हम छोटे हों या बड़े हों, लेकिन खुदावन की हमारी ज़िंदगी में एक मखसूस मर्ज़ी होती है, एक ख़ास मर्ज़ी होती है, ठीक है? और जब खुदावन की हमारी ज़िंदगी में मर्ज़ी होती है तो हम खुदावन की मर्ज़ी को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इसी तरह से एक नौजवान की कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी जिसकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी थी, ठीक है? और उसने क्या किया? खुदावन की मर्ज़ी को पूरा किया। आज हम ऐसे ही एक नौजवान लड़की की कहानी सुनेंगे जिसने खुदा की मर्ज़ी को क्या किया? पूरा किया। और खुदावन ने उसे क्या किया? बहुत सारी बरकतें भी दी। जब हम खुदावन की मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो खुदावन हमें क्या देता है? बहुत सारी बरकतें देता है, ठीक है? बहुत साल पहले की बात है कि शमूएल नबी ने शाऊल को इस्राएल के बादशाह के तौर पर मसा किया, ठीक है? किसके तौर पर? इस्राएल के बादशाह के तौर पर मसा किया। शाऊल ने बनी इस्राएल के लिए बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत सी फतूहात भी हासिल की, लेकिन फिर यूँ हुआ कि उसने खुदा की नाफरमानी की। क्या की? क्या की? खुदा की नाफरमानी की और खुदावन की मर्ज़ी को पूरा नहीं किया, ठीक है? तब खुदावन ने शमूएल को हुक्म दिया कि इस्राएल के लिए एक नए बादशाह को चुने, ठीक है? एक नए बादशाह को चुने और उसे मसा करे। और खुदा ने उसको बताया कि वो यस्सी के घर जाए। किसके घर जाए? गुड। किसके घर जाए? यस्सी के घर जाए। और बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यस्सी के 8 बेटे थे। कितने बेटे थे? कितने बेटे थे? 8 बेटे थे। और वो बहुत ही खूबसूरत और कदो कामत में मतलब भरे थे, ठीक है? बच्चों, यस्सी के सबसे छोटे बेटे का नाम दाऊद था। क्या नाम था? सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? वेरी गुड, दाऊद था। लेकिन दाऊद जो था वो बहुत बहादुर था। क्या था? और वो अपने बाप की भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन यूँ हुआ कि वो अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में किसी इलाके में चराने को ले गया। वहाँ ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा शेर आ गया। क्या आ गया? शेर आ गया। क्या आ गया? किसी कहाँ गया वो? अपनी भेड़ बकरियों को लेके कहाँ गया? जंगल में, किसी इलाके में, ठीक है? और भेड़ का एक छोटा बच्चा अपने मुंह में डाल लिया। किसने डाल लिया? शेर ने। वेरी गुड। जब दाऊद को ये पता चला तो वो शेर के पीछे भागा। किसके पीछे भागा? शेर के पीछे भागा और शेर को उसके बालों से पकड़कर भेड़ का बच्चा उसके मुंह से छुड़ा लिया, ठीक है? तब वहीं पे दाऊद ने शेर को क्या कर दिया? हलाक कर दिया। सो बच्चों, जब भी कोई जंगली जानवर दाऊद की भेड़ बकरियों पर हमला करने के लिए आता था तो शेर उनको उससे क्या करता था? मुकाबला करता था और भेड़ का बच्चा उसके मुंह से छुड़ा लिया। किसके मुंह से? शेर के मुंह से। और शेर को दाऊद ने क्या कर दिया? हलाक कर दिया। सो जब भी कोई जंगली जानवर आता था तो दाऊद अपनी भेड़ों की क्या करता था? हिफाजत करता था और उनसे बचाता था, ठीक है? फिर बच्चों क्या हुआ कि शमूएल नबी यस्सी के घर को खुदा के हुक्म के मुताबिक तकमील करने को गया, ठीक है? और उसने यस्सी को बताया
कि तेरे बेटों में से एक इस्राएल का नया बादशाह होगा। क्या होगा? नया बादशाह होगा, और मैं उसी को मसा करने के लिए आया हूँ। ठीक है। तब यसी ने एक एक करके अपने बेटों को बुलाया। वो कदो कामत में तो बहुत बड़े और ख़ूबसूरत थे। ठीक है, लेकिन खुदा के चुने हुए नहीं थे। क्या थे? खुदा के चुने हुए। क्यों चुने हुए नहीं थे? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में खुदा का प्लान नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए सैमुअल ने उनको रद्द कर दिया। ठीक है, किनको रद्द कर दिया? यसी के बेटों को। ठीक है। तब सैमुअल ने पूछा कि क्या तेरा कोई और भी बेटा है? किससे पूछा? यसी से पूछा, क्या तेरा कोई और भी बेटा है? तो यसी ने उसको बताया कि हाँ, मेरा एक और भी बेटा है जिसका नाम दाऊद है। क्या नाम है? दाऊद है। तब सैमुअल ने उससे कहा कि वो दाऊद को बुला ले। और तब सैमुअल ने उनसे कहा कि वो दाऊद को बुला ले, और जब तक दाऊद नहीं आता हम यहीं पे उसका क्या करेंगे? इंतज़ार करेंगे। बच्चों, जब दाऊद अपनी भेड़ बकरियां चरा कर वापस आ रहा था तो वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक सेहतमंद नौजवान लग रहा था। ठीक है, क्या लग रहा था? बहुत खूबसूरत और सेहतमंद लग रहा था। और खुदावन ने सैमुअल को बताया कि यही है वो जिसे तू मसा करेगा। ठीक है। और तब क्या हुआ? सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और दाऊद के सर पर डाल दी। ठीक है, किसके सर पर डाल दी? वेरी गुड, दाऊद के सर पे डाल दी, और उसी को बनी इस्राएल के बादशाह के तौर पर मसा किया गया। तब से जो था खुदा का रूह दाऊद के साथ रहने लगा, और खुदावन जो था दाऊद से बहुत प्यार भी करता था। और बच्चों, क्या आपको पता है कि दाऊद जो था वो एक बहुत अच्छा मौसीकार भी था, और वो गाता बजाता भी था, और उसने बहुत से ज़बूर भी लिखे। क्या आप सबको पता है दाऊद के ज़बूर पता है? दाऊद ने बहुत से ज़बूर लिखे, और खुदावन क्या करता था? दाऊद से मोहब्बत करता था, और दाऊद भी खुदावन से प्यार करता था। और ये था दाऊद की ज़िंदगी में खुदावन का एक प्लान था कि दाऊद जो था एक चुना गया, उसे मसा किया गया, और फिर दाऊद ने क्या किया? खुदावन की मर्ज़ी को पूरा किया। क्या किया? खुदावन की मर्ज़ी को क्या दाऊद ने नाफरमानी की थी? क्या किया था? किसकी मर्ज़ी को? खुदा की मर्ज़ी को। बच्चों, ये था आज की स्टोरी का जो था आपका छोटा सा हिस्सा था, हाफ पार्ट है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम मिस कैरोलिन से सुनेंगे कि इसका अगला जो हिस्सा है स्टोरी का वो हम जानेंगे कि आगे दाऊद की ज़िंदगी में क्या प्लान्स है और वो कैसे खुदावन की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करता है। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब बच्चों? एंजॉय कर रहे हैं? सच्ची बताना, एंजॉय कर रहे हैं, दिल नहीं रखना किसी ने। चलो गुड। और मिस दामनी ने जो आपको स्टोरी सुनाई है उसकी समझ लगी आप लोगों को? पूछ लूँ किसी से भी? चले पूछ लेती हूँ। एक क्वेश्चन पूछूंगी ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को आता है या नहीं। ठीक है? यसी के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? गुड, मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे थे। चले आगे देखते हैं स्टोरी। सुनना चाह रहे हैं कि दाऊद के साथ क्या हुआ था? चले सुनते हैं। जैसे मिस दामनी ने आपको बताया कि जो दाऊद था वो एक मौसीकीकार भी था, ऐसे ही है? वो पर्वत और साज बजाता था। इस पिक्चर में नज़र आ रहा है? पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन वो साज बजा रहा है, ऐसे ही है? और उसने काफ़ी ज़बूर भी लिखे, ऐसे ही है?
चलें, गुड। आगे ये है कि उसने बहुत सारे ज़बूर भी लिखे थे, ठीक है, वो पर्वत और साज बजाता था, ठीक है। दाऊद जो है वो खुदा से बहुत मोहब्बत करता था, सिर्फ दाऊद ही नहीं, खुदा भी दाऊद से मोहब्बत रखता था, ठीक है। और खुदावन जो है वो दाऊद की बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी करता था, ठीक। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि साउल और उसकी जो फ़ौज थी फ़िलिस्तीनियों से जंग कर रही थी, ठीक है। और वो इस वजह से कर रही थी क्योंकि वो उनकी सरज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते थे। फ़िलिस्ती फ़ौज में ना एक फ़ौजी था, किसी को पता है इसका? एक फ़ौजी था, नहीं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। किसी को पता है वो फ़ौजी कौन था? गुड। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। नज़र आ रहा है इस तस्वीर में? कौन सा वाला है? ये जाति जूलियत है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था और ये उसमें शामिल था फ़िलिस्ती फ़ौजियों में, ठीक है। और जो फ़ौजियों से सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अच्छा, मैं आपको इसके बताती हूँ, इसका कद जो था ना वो 9 फुट 4 इंच था। कितना था? 9 फुट 4 इंच। पता है कितना होता है? कितना होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। इसका कद कितना था? 9 फुट 4 इंच। कितना? 9 फुट 4 इंच। गुड। आपको साथ साथ याद करा रही हूँ ना, बाद में भूलोगे नहीं, ठीक है। वो वक्फे वक्फे से खेमा से बाहर आता था, ठीक है, और साउल और उसकी फ़ौज को ललकारता था, ठीक है। और खुदा के नाम को भी बुरा भला कहता था। खुदावन को बुरा भला कहना चाहिए? कौन कहता है? कोई कहता है यहाँ पे? हम सब किस लिए आए हैं यहाँ पे? बताओ, कोई एक बच्चा। खुदावन की हमदो सताइश करने, उसका कलाम सीखने के लिए आए हैं, ठीक है। तो हम तो खुदा को बुरा भला कह ही नहीं सकते, ऐसे ही है ना। लेकिन वो खुदावन को भी बुरा भला कहता था और साउल की जो फ़ौज है उसको भी ललकारता था, ठीक। साउल और उसकी फ़ौज को ललकारता था और खुदा के नाम को भी बुरा भला कहता था। इस वजह से साउल और उसकी पूरी फ़ौज और यसी के जो 3 बेटे थे ना, ठीक है, बड़े बेटे थे वो उनको भी परेशान करता था। और वो सब परेशान थे किससे? क्यों? क्योंकि जाति जूलियत उनको तंग करता था, ऐसे ही है ना। और सब उससे डरते थे क्योंकि वो क्या था? ताकतवर था। गुड। और सब उससे खौफज़दा थे। यसी भी अपने बेटों के लिए परेशान था, ठीक है। और उसने उसके लिए दाऊद को बुलाया कि जंग के मैदान में जाए, ठीक है, और अपने भाइयों को खाना पहुंचाए। तो उसकी वजह से जो दाऊद है ना वो भी जंग में गया, ठीक। क्या करने? किसको? भाइयों को, ठीक है। अच्छा, दाऊद जो था वो अपने भाइयों के साथ बातें कर रहा था, ठीक है। ये क्या हो रहा है? वो अपने भाइयों के साथ बातें कर रहा था और उसने क्या सुना कि यहाँ पे जो एक जाति जूलियत नाम जो एक फ़ौजी है, ठीक है, वो आ रहा है क्या करने? जंग करने, क्योंकि सब उससे डरते थे, ऐसे ही है। अच्छा, सब उससे डरते थे और ये हुआ कि उसने ये सुना कि यहाँ का जो बादशाह है ना, ठीक है, जो भी इस जाति जूलियत नाम फ़ौजी को हराएगा और शिकस्त देगा, वो जो बादशाह है उसको इनाम देगा, ठीक है। और वो इनाम क्या है? वो इनाम ये था कि वो उनको पैसे देगा, ठीक है, जो भी जीतेगा, जो भी इसको मारेगा उसको पैसे देगा और अपनी बेटी से शादी भी करवाएगा, ठीक। अच्छा, अब दाऊद ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा अच्छा भाई, मुझे तो पैसे भी मिलेंगे और मेरी जो है बादशाह की बेटी से शादी भी हो जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं ना जाति जूलियत को शिकस्त देता हूँ, ठीक है। अब उसने अपने भाइयों से बहुत इसरार किया, ज़िद की कि मैं जो हूँ इस जंग में इस जाति जूलियत से लड़ना चाहता हूँ। उसके भाइयों ने कहा कि नहीं, तू अपने आप को क्या समझता है, तू तो छोटा सा है, तू लड़ सकता है उस जाति जूलियत से। दाऊद छोटा था ना, तो आपको क्या लगता है कि वो लड़ सकता था उससे? लड़ सकता था? वो लड़ सकता था। वो इस सूरत पे खुदा उसके साथ था, ऐसे ही है ना। अगर खुदा हमारे साथ होता है ना तो हम सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसने बहुत इसरार किया, ज़िद की कि मैं जो हूँ खुदावन जो है खुदावन मेरे साथ है, तो मैं इस जाति जूलियत से लड़ना चाहता हूँ, मुझे जाना है इस जंग में। उसके भाइयों ने उसके मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, तू अपनी जाके ना घर में भेड़ बकरियाँ चला, ठीक है, क्योंकि वो भेड़ बकरियाँ चलाता था ना। ये भेड़ देख रहे हैं, नज़र आ रही? तो ऊंची बोले ना, सब सो रहे हैं। गुड। अच्छा, वो भेड़ बकरियां चलाता था। उसके भाइयों ने कहा कि तू घर जा, तू नहीं इसके साथ मुकाबला कर सकता, वो तो इतना ताकतवर है और तू तो छोटा सा है। तो दाऊद ने बोला कि नहीं, मुझे इससे लड़ना है, ठीक है। और उसने ज़िद की, और ये हुआ कि वहाँ के बादशाह ने जब सुना इसको कि साउल ने कि ये लड़ना चाह रहा है, उसने अपने खेमा में इसको बुला लिया, ठीक है, इससे बात करने के लिए। उसने इसको लिबास पहनाया, और जो लिबास था ना वो बहुत भारी था। देखे हैं इनके कपड़े, देखे हैं आपने जो जाति जूलियत ने पहने हुए थे, फौजियों ने देखे हैं ना आपने, कितने भारी होते हैं। अच्छा, वो उन्होंने दाऊद को पहना दिए। दाऊद से वो पहने ही नहीं गए क्योंकि वो इतने भारी भी थे और बेढंगे भी थे और उसको बुरे लग रहे थे कि उसने वो कपड़े उतार दिए। उसने कहा मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मैं अपने सादा लिबास में ही जो है वो जंग लड़ूंगा। उसने अपने सादा लिबास में ही जो है वो जंग की तैयारी की, ठीक है, जाति जूलियत के साथ। अब हुआ ये कि उसने नदी में से ना 5 पत्थर उठाए। कितने उठाए? 5। अभी इसमें हम एक गीत भी सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। चल, फिर आपको याद हो जाएगा उसने पत्थर कितने उठाए थे। अच्छा, उसने 5 पत्थर जो थे वो नदी से उठाए। उसमें से एक पत्थर से, क्या वो मैदान में तो चला गया, उसने एक पत्थर से ना जो था वो जाति जूलियत को मारा। अभी हमने गीत गाया था ना, एक पत्थर से जाति जूलियत को मारा। नहीं याद? याद है तो बोले ना कि हमें याद है, हम भूले नहीं हैं। अच्छा, उसने एक पत्थर जो था वो उठाया और जाति जूलियत को मारा, और वो कहाँ लगा? उसके जाके सर पे। और वो क्या हुआ कि वो वहीं पे गिर गया, और जाति जूलियत जो दाऊद था उसने जाति जूलियत की जो तलवार थी ना उसी से ही उसका कत्ल कर दिया, ठीक। अच्छा, अब ये हुआ कि जब वो वहाँ पे मर गया तो सब डर गए। किससे डरे? क्यों? क्योंकि जाति जूलियत को मारा था। क्यों मारा था? क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। ऐसे ही है, खुदावंद उसके साथ था, तब भी खुदावंद जो है क्योंकि हमारी मदद करता है ना। और आज का हमारा जो है वो टॉपिक भी यही है, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। खुदावंद ने आपके लिए मंसूबे रखे हुए हैं ना। मिस दामनी ने भी यही बताया है, शुरू में बताया है ना। हाँ, तो इसीलिए जो दाऊद था उसने भी इसी वजह से किया क्योंकि खुदावंद उसके साथ था, और उसने जाति जूलियत को जो है वो शिकस्त दी। उसके बाद सब ने जो है वो दाऊद से वो खुश हो गए। उन्होंने दाऊद की जो बहुत नारे लगाए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि साउल ने तो हज़ारों को मारा, लेकिन जो दाऊद है उसने लाखों को जो है मारा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। और उसके बाद ये हुआ था कि क्योंकि सैमुअल ने दाऊद को मसा किया था ना। किस लिए मसा किया था? कोई बताए किस लिए मसा किया था? बादशाह के लिए। और उसके बाद जो है उन्होंने दाऊद को जो है वो बादशाह मुकर्रर किया था, ठीक है। उसके बाद दाऊद जो था वो बादशाह बन गया। चलें, अब इसकी स्टोरी यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। यहाँ से हम लोग अपनी सेकंड जो क्विज़ है ना उसी का यहीं से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। चलें, मैं पूछती हूँ, इसके लिए मिस दामनी आ जाएं ज़रा। अच्छा, मैं 15 सवाल पूछूँगी, ठीक है। हर चर्च के जो ग्रुप है ना, हमारे पास वैसे 6 ग्रुप हैं, फिर भी आपने स्टोरी जो है वो ध्यान से सुनी है, तो मैं 15 क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन आप लोगों ने बोलना नहीं है, और जो बोलेगा वो इस मार्क्स भी कटेंगे और जो है उसको गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने जो है वो हाथ खड़ा करना है, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल, यसी के कितने बेटे थे?
बेटे थे। वेरी गुड। जवाब दुरुस्त है। 8। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इस तरह थोड़ा सा हम लोग एक ग्रुपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो है मैं दाऊद के ग्रुप से पूछूंगी, फिर सैमुअल और फिर इस तरह से, ठीक है? क्योंकि इस तरह सैमुअल सब के दो हाँ ठीक है। नहीं, दाऊद के ग्रुप में से मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक? दूसरा क्वेश्चन ये है, दाऊद ने किसको शिकस्त दी थी? आइजैक। जवाब क्लैपिंग हो जाए जोर से। अच्छा, ग्रुप हमारा है सैमुअल का ग्रुप। इसमें से मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी। क्या दाऊद ने खुदावन की मर्जी को पूरा किया? जी, दाऊद ने खुदावन की मर्जी को पूरा किया था। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस ग्रुप से, दाऊद को किसने मसा किया था? ये ब्लू शर्ट वाली लड़कियाँ। गर्ल्स को भी मौका मिलना चाहिए ना, सिर्फ बॉयज़ ही तो नहीं ना। दरमियान में डार्क ब्लू शर्ट। अच्छा, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। जवाब दुरुस्त है। चलो, इधर आ जाओ। अच्छा, सैमुअल के ग्रुप से आखिरी और तीसरा सवाल हमारा है, जाति जूलियत कितने फुट और कितने इंच का था? नौ फुट और 4 इंच का था। जवाब दुरुस्त है। गुड। जोर से तालियां बजाएं बच्चों, सो गए? जाग रहे हैं ना? अच्छा, अब यसी के ग्रुप की बारी, ठीक है? इस ग्रुप से भी मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी। जब दाऊद ने जंग में आने का फैसला किया तो क्या दाऊद के भाई इसके इस फैसले से खुश थे? आप आ जाओ। नहीं, उसके भाई ने कहा था कि तुम बहुत छोटे हो और तुम नहीं लड़ सकते। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। यसी के ग्रुप से दूसरा सवाल है, क्या दाऊद जाति जूलियत से डरता था? पीछे तो लड़की आएंगी। नहीं डरता था। लड़ता नहीं, डरता था? नहीं। नहीं डरता था। चलें, ठीक है, जवाब दुरुस्त है। तालियां हो जाएं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा दिया करें। अच्छा, यसी के ग्रुप से अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दाऊद का लिबास कैसा था? आप आ जाओ। ब्राउन शर्ट। सादा लिबास था। कैसा लिबास था? सादा। सादा लिबास था। गुड। अच्छा, अब समा के ग्रुप की बारी है, तो इस ग्रुप में से भी हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? ये बच्चे कुछ ज़्यादा एक्साइट लग रहे हैं। स्माइली फेस है। साउल के बाद किसको बादशाह बनाया गया? गुड। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा, जाति जूलियत को किस जगह पे पत्थर लगा था? सिर पर। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। तालियां हो जाएं। अगला हमारा ग्रुप साउल का ग्रुप है। इसमें से भी हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे। रूह के फलों के नाम बताने हैं। इससे पिछला ग्रुप भी बता सकता है अगर उनको आते हैं तो। जाति जूलियत वाला ग्रुप है। जाति जूलियत वाला नहीं? चलें, आप सैमुअल का ग्रुप है। आप नहीं, इस बच्चे को पहले शायद मिल गया। अच्छा, मोहब्बत, खुशी, मिलाद, तहम्मुल, बेहज़गारी,
हेल्म, हिल, ईमानदारी, ईमानदारी मैंने निकाल लिया था कि नेकी, नेकी, हाँ बेरोजगारी। चलें ठीक है, इसको गिफ्ट दे देते हैं। अच्छा, 2 सवाल हमारे रह गए थे जो एंड पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में स्किप किए थे। अच्छा, साउल के ग्रुप में से हमने कितने क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक? सिर्फ 1, अभी 2 इनके रहते हैं, ठीक है। येसी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? ये हमारा क्वेश्चन स्किप हुआ था, इसलिए हम इसको रिपीट कर रहे हैं। सबको ही पता है। कोई भी आ जाए। ये येलो शर्ट, आप आ जाओ। दाऊद, जवाब दुरुस्त है। गिफ्ट तो ले जाओ, गिफ्ट भूल जाते हैं लगता, फिर हम किसी और को दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, क्वेश्चंस हमने कम बनाए थे, ठीक है, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट में पूछ लेते हैं, ठीक। गिफ्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। गिफ्ट्स आप लोगों को हम दे के भेजेंगे। अच्छा, साउल के ग्रुप में से जो तीसरा सवाल है वो हम थोड़ा इजीली पूछ लेते हैं, ठीक है। जाति जूलियत का जो था कद, वो कितने फुट और कितने इंच था? हाँ जी बताएं। 9 फुट 8 इंच। 9 फुट 4 इंच। 4 ठीक है, ठीक है। ये चलो, आप अपने घरों में जाएंगे और इसको हैंग करेंगे, ठीक है। आप अपनी कबर्ड पे भी इसको लगा सकते हो, आप इसको टांग सकते हो अपने रूम में। और आज जो आपने सीखा है, अपने घर जाके अपने मामा पापा को, अपने बहन भाइयों को, अपने कजन्स को आपने बताना है, और ये आयत आपने उनको सिखानी है, ठीक है। इसी तरह से जैसे आज ये आपको दिया जाएगा, कल भी कहानी से मुतल्लिक ही आपको कुछ हैंडवर्क जो है वो दिया जाएगा। हमने एक्शन सॉन्ग्स भी कर लिए, बाइबल की कहानी भी सुन ली, और क्विज भी हो गया, गिफ्ट्स भी ले लिए। अब कोई मुझे बता सकता है अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वेरी गुड। अब हम गेम्स की तरफ चलेंगे, और ये हम 2-2 ग्रुप्स में कंपटीशन करेंगे। 6 ग्रुप्स हैं, तो हम 2-2 ग्रुप्स में कंपटीशन करेंगे। जो ग्रुप शोर करेगा पहले वो आएगा। जोन से भी ग्रुप का, अब सपोज जैसे एक बच्चा दाऊद ग्रुप से आया है, इसमें जो है वो टीचर्स बच्चों को भेजेगी, ठीक है। हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगी या बाकी टीचर्स नहीं। आप देखें कौन सा बच्चा ऐसा है जो आ सकता है और खेल सकता है, आप खुद सेलेक्ट करके बच्चे को भेजेंगे, और इसमें कोशिश करेंगे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, अब गेम ये है, यहाँ पे आपने खड़े होना है, यहाँ पे, ठीक है, और आपने बॉल्स आपको दिए जाएंगे, आपने बॉल यहाँ से उस बास्केट में डालना है। जिस टीम के ज्यादा बॉल उस बास्केट में होंगे वो टीम विन कर लेगी, ठीक है। समझ आइए सबको? रेडी फॉर द गेम एवरीवन? चलेंगे, तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं। जाति जूलियत को लास्ट में मौका मिलता है, तो क्यों ना हम पहले ही जाति जूलियत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। जाति जूलियत से एक बच्चा भेजे, ना बड़ा, चले इसी ग्रुप से भी फिर बड़ा बच्चा आ जाए कोई। हाँ, पुलिस ग्रुप से आ जाए। चले इधर आ जाए आप, और अगर गिर जाएंगे बॉस तो हम आपको दोबारा पकड़ा देंगे, ठीक है। 5 आपने डालने हैं। कलर चेंज कर।
इसमें बॉल को डालना है। ठीक है, चले आप अपनी टीम्स को बकअप कर सकते हो, शाउट कर सकते हो। ठीक है, चले रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। गेम ओवर। चले हम देखते हैं, आई विल शो यू, ये देख बाइबल में तो जाती जूलियट तो मार दिया गया, लेकिन यहाँ पे जाती जूलियट ने किसको शिकस्त दी है? यीशु को नहीं, लेकिन जाती जूलियट हारा हुआ है, वो हारा ही रहेगा। लेकिन गेम में ग्रुप जाती जूलियट में से एक बच्चा जीत गया है। जोर से क्लैपिंग करें। चले अब हम करवाते हैं साउल का और सैमुअल का। 2 3 स्टार्ट। किसी ने नहीं विन किया, ना सैमुअल ग्रुप ने ना साउल ग्रुप। चले अब हम समा ग्रुप की तरफ जाते हैं और डाउ ग्रुप की तरफ जाते हैं। ओके 1 बस जल्दी से ध्यान से डालना है। 1 2 3 स्टार्ट। जूलियट और ग्रुप डाउ। तो इन दोनों ग्रुप्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। अभी हम एक और मुकाबला करेंगे और वो हमारे पास्टर्स के दरमियान में होगा। ठीक है, तो सब देखने के लिए तैयार हैं? ओके, सबसे पहले मैं दावत दूंगी पास्टर बरकत मिराज को और पास्टर अमेनुअल नजीर को। इन दोनों के दरमियान में मुकाबला होगा। तैयार है? ओके, ये लाइन आपने क्रॉस नहीं करनी। चले 1 2 3 स्टार्ट। दरमियान में चलिए जोर से हम इनको वेलकम करेंगे। बच्चों 1 2 3 गो।
चले 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 ओ चले चले ओ नहीं हुआ, दोनों के लिए क्लैपिंग करेंगे हम, दोनों के लिए। चलिए अब लास्ट हमारे दरमियान में है पास्टर यूनुस जवेद और पास्टर तारिक, जोरदार तालियां इनके लिए। One, 2, 3, start. जबरदस्त, मुकाबला बहुत कठिन चल रहा है। वाह! दोनों पास्टर्स के लिए जोरदार तालियां। अभी हम एक आखिरी गीत गाई, फरमाया एक सुने, रखो ईमान, बड़े से बड़ा काम भी हो। तमाम किस किस को आता है ये गीत? सबको आता है। चलिए सब खड़े हो जाएंगे और हम मिलकर इस गीत को गाएंगे भी और एक्शंस भी करेंगे। बढ़ रहे हैं और वो लास्ट सेगमेंट है हमारा हैंडवर्क। आपके लिए कुछ हैंडवर्क तैयार किया गया है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और मेरी दरख्वास्त है बहन शाज़िया से, दामनी से और कैरोलिन से कि ये सारे बच्चों में सेंटर में जाके उनकी संडे स्कूल के टीचर्स को दे दें ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसको जल्दी से। और इसके बाद मैं दावत दूंगी पास्टर यूनुस जवेद को कि वो सामने आएंगे और जो हमारी मेहमान हैं आज की संडे स्कूल की टीचर्स जो आई हैं उनके लिए कुछ तोहफ़े हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको देना चाहेंगे। जल्दी से सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
और बच्चों आपने इसको खराब नहीं करना अभी, ठीक है? इसको खराब नहीं करना। सारे बच्चों ने बड़े एहतियात से इस पे खुदा का कलाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है इस पे? खुदा का कलाम लिखा हुआ है, आयत लिखी हुई है। आपने इसको संभाल के रखना है, इसको याद रखना है और अपने घर में जाते ही आपने इसको दिखाना है और लगा देना है। अब मैं दावत दूंगी पास्टर यूनुस जवेद से कि वो सामने आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे अपनी आंखों को बंद करें। जल्दी से सारे बच्चे अपनी आंखों को बंद करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, आज की खूबसूरत शाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद किड्स कन्वेंशन के लिए तेरा शुक्र हो खुदा, तूने संडे स्कूल टीचर्स को ये खुदावंद हिकमत दी ताकि वो एक खूबसूरत किड्स कन्वेंशन को मुनक्कद कर सकें। हम खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम चर्चेस के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, संडे स्कूल की टीचर्स के लिए। खुदा, जितने भी खुदा चर्चेस के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, संडे स्कूल की टीचर्स मौजूद हैं, खुदावंद मैं तेरा खादिम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा ऐ खुदावंद, जितनी भी तैयारी संडे स्कूल टीचर्स ने की और उन्होंने बच्चों को तेरे कलाम को सिखाया, खुदा हम खुदावंद तेरे पाक हाथ को इन बच्चों पर चाहते हैं। खुदावंद इन फ्यूचर बहुत से खुदा तेरे बेटे और बेटियां खादिम बनेंगी, खादिमाएं बनेंगी और खुदावंद बिशारत का काम होगा। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बेटी अंबर आसिफ के लिए, बेटी शाजिया के लिए, बेटी कैरोलिन के लिए, बेटी दामनी के लिए, खुदावंद उनकी सारी टीम के लिए, बेटी अना पाल के लिए, बेटी अनम के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के सारे काम को कंप्लीट किया। हम सारा जलाल तुझे देते हैं खुदा। साउंड सिस्टम के लिए शुक्र करते हैं, खालिद के लिए, सोबर के लिए खुदावंद तेरा हाथ मांगते हैं। खुदा खुदावंद तेरा हाथ अमैनुअल पर, आसिफ यकूब पर, नईम पर और तमाम खाने की कमेटी पर चाहते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, तू भला खुदा है और तू अपने कलाम की कुदरत से हमें संभाले हुए है। तेरे जितने खादिम खुदावंद मौजूद हैं खुदा, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। आज के दिन तूने हमें बरकत दी खुदा और हम खुदा दुआ को हैं कि कल का दिन भी खुदा इसी तरह हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदा अपने हाथ को बढ़ाना, बड़ी बरकत देना खुदा। तेरा फजल इन बच्चों पर हमेशा कायम रहे, इनके घरानों पर कायम रहे। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम में। इससे पहले कि हम टीचर्स को गिफ्ट दें, मैं दावत दूंगी क्राइस्ट एम्बेसी की संडे स्कूल की टीचर को। वो सामने आएंगी और वो कुछ आप सबके लिए तोहफा लेके आई हैं, वो आपको देना चाहती हैं। तो आपकी ज़ोरदार तालियों में हम उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जस्ट मैं इन्फॉर्म करूँगी आपको और मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से कि अगर इसी दौरान में जब तक मैं बताती हूँ बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सबको नज़र आ रही है? इसमें जो नेक सामरी वाली है ये बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते, जो रीड नहीं कर सकते, जो पढ़ नहीं सकते, और उनके पेरेंट्स उनको गाइड करेंगे ताकि बच्चे बुक को पढ़ें। इसमें स्टोरी दी गई है नेक सामरी की, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके राइटर पास्टर क्रिस हैं और वो ये बुक्स को लिखते हैं छोटे बच्चों के लिए। हर मंथ में एक स्टोरी होती है। उसके बाद अर्ली रीडर्स हैं जो ये वाली मेरे हाथ में है, और उसके बाद टीवो पिंक वाली
टीवो मीन्स 13 एज से लेकर 19 तक उन बच्चों के ग्रुप के लिए। उसके बाद हकीकों का मजमुआ रेप्सोडी ऑफ रियलिटी है, जो 20 साल के बाद के जो लोग हैं उनके लिए, अडल्ट्स के लिए कह सकते हैं। और पास्टर क्रिस हर एज ग्रुप के लिए डेली लिखते हैं। बच्चों ये डेली डिवोशन की बुक्स है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि कोई बच्चा भी छोटा नहीं रहना चाहता, तो स्पिरिचुअली भी रूहानी तौर पे भी, रूहानी तौर से बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए, ईमान में और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इन बुक्स की ज़रूरत है। हम कलाम को भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों आप इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, बड़े भी पढ़ सकते हैं। और इसमें हर दिन के साथ डेट वाइज लिखी हुई है, उसके साथ साथ एक टॉपिक दिया गया है, कलाम में से एक वर्स, एक आयत है, और फिर पास्टर क्रिस उसकी तशरीह करते हैं, और उसके बाद दुआ है। और अगर आप 1 साल में बाइबल को कंप्लीट करना चाहते हैं या 2 साल में, तो उसके लिए भी प्लान दिया गया है। अगर कोई मजीद इनके बारे में जानना चाहता है तो इसके बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। और इसकी ट्रांसलेशन पास्टर सबा विल्सन एजाज, जिनका चर्च 71S मॉडल टाउन में है, वो इसकी ट्रांसलेशन करती हैं, और उर्दू में हमारे तक ये किताब पहुंची है उनकी ट्रांसलेशन करने की वजह से। और पूरी दुनिया में सबसे पहली किताब है बाइबल, जिसका तर्जुमा, ट्रांसलेशन बहुत सी लैंग्वेजेस में हुआ है, तकरीबन सारी में। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये बुक्स हैं जिनका तर्जुमा 8130 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो चुकी है। तो आपको भी आपकी अपनी लैंग्वेज में ये बुक मिल गई है। आपने कोशिश करना है डेली इसको पढ़ें और ग्रो करें स्पिरिचुअली। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। जोर से क्लैपिंग करें। और आपने जो बच्चे इसको पढ़ सकते हैं वो ज़रूर पढ़ें। अब वक्त है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स तैयार हैं। अभी भी जो ग्रुप सही तरह नहीं बैठेगा भाई मार्क्स कट कर देंगे, ये याद रखना है आपने। तो मैं दावत दूंगी भाई सोबल को कि वो आएंगे और रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में भाई सोबल। हमारे पास 5 कैटेगरीज थी जिनकी बेस पर आपको नंबर दिए जाने थे। पहली थी आपका डिसिप्लिन, दूसरा आपके एक्शन सॉन्ग थे, तीसरा जो था आपकी रोज थी कि आप किस तरह बैठे हो, और चौथा आपकी स्टोरी लर्निंग के वाले से था, और पांचवा आपकी गेम्स पे था। सो जिसमें से जो 3rd पोजीशन आई है वो है ग्रुप 1 दाऊद का ग्रुप। क्लैपिंग। दाऊद आप लोग हैप्पी नहीं हो? आपकी पोजीशन आई है 3rd पोजीशन। क्लैपिंग करो अपने लिए। सेकंड पोजीशन आई है ग्रुप 3 की, यसी का ग्रुप है, इसकी सेकंड पोजीशन आई है, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। और कोई गैस कर सकता है फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? साउल की या जाती जूलियट की होगी। फर्स्ट पोजीशन जाती जूलियट की आई है। क्लैपिंग। और एक बात बता दूं, जाती जूलियट ग्रुप में जाती जूलियट जैसे बच्चे बैठे थे बड़े बड़े, ठीक है? जरा देखिए एक दफा जाती जूलियत ग्रुप को। अगर सारे वैसे ही बैठे थे ना, बड़े बड़े लंबे चौड़े बच्चे, तो जाती जूलियत में वैसे ही बच्चे बैठे हैं। कैसे मार्क्स बता दें सबके 100 आउट ऑफ कितने? पहला जो ग्रुप है उसके जो आए दाऊद का ग्रुप 100 में से उसके आए 76। दूसरा ग्रुप है सैमुअल का, उसके आए हैं 64। तीसरा ग्रुप है यसी का जिसके आए 77। चौथा ग्रुप है समा का ग्रुप जिसके आए 58।
इनके सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन के मार्क्स कटे हैं और बैठने के तरीके की वजह से। और जो है 5th ग्रुप है, साउल का ग्रुप, 71 मार्क्स आए हैं इनके, और इनके लिए क्लैपिंग की जाए क्योंकि इनका डिसिप्लिन नंबर 1 था। वेरी गुड। और जाति जूनियर के ग्रुप पे आए 82 मार्क्स। वेरी गुड। थैंक यू। सारी संडे स्कूल की टीचर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सामने स्टेज पे तशरीफ ले आए और सारे बच्चे इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जल्दी से स्टेज पे तशरीफ ले आए, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये आपके उस्ताद हैं और उस्तादों का एहतराम करना हमारा फर्ज है। आप भी आ जाए, ठीक है? उस्तादों का एहतराम करना हमारा फर्ज है। स्कूल में सिखाया जाता है ना, स्कूल में कि टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आपके रूहानी उस्ताद हैं, ये आपके स्पिरिचुअली टीचर्स हैं, तो इनकी भी आपने रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने आपको ऐसे उस्ताद दिए हैं। साइमा आप भी आ जाए। आपको ऐसे उस्ताद दिए हैं जो रूहानी तौर पर आपकी जो है वो ग्रूमिंग कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम संडे स्कूल टीचर्स के लिए, जोरदार तालियां। और हमारे पास आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, वो आपको हम देना चाहते हैं और मैं बारी बारी करके दावत दूंगी अपने खुदाम को। सबसे पहले मैं दावत दूंगी पास्टर बरकत मेराज को कि वो सामने आएंगे। गिफ्ट है आप सबके लिए। आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ें और हम दुआ करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहन फरहत से कि वो सामने आएंगी और शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करेंगी। सब आंखें बंद हों। पाक कादिर मुतलिक आसमानी जिंदा खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। बहरों के खालिक और मालिक, हम तेरी तमजीद करते हैं इस खूबसूरत शाम के लिए और इस खूबसूरत इन खूबसूरत बच्चों के लिए खुदा, क्योंकि बच्चों को जब तूने तख्लीक किया तो खुदा तूने इनको अपनी हमद के लिए तख्लीक किया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ये बच्चे तेरे हैं और तेरा हाथ इन पर है और तू इन सब के लिए एक एक बच्चे के लिए खुदा तेरा एक बड़ा मंसूबा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इन सारे टीचर्स पर भी तेरी ब्लेसिंग को आज शाम जारी करते हैं। पाकरू का और मस्सा, पाकरू की और हिकमत इनकी जिंदगियों में और ठहरे। खुदाम तेरी कुदरत और तेरा जलाल इनकी जिंदगियों में और काम करे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम। इन सारे बच्चों को पाक रूह के हैंड ओवर करते हैं ताकि आज इस शाम में सारे उस्तादा से जो कुछ इन्होंने सीखा है तेरे कलाम की खूबसूरत आयत को और जाती जूलियत और दाऊद की कहानी को, ये कहानी इनकी ज़हनों में नक्श रहे और इसी तरह तेरे कलाम इनके लिए खुदा इनको याद रहे ताकि उठते बैठते इस आयत को दोहराएं और खुदा इनके ख़ानदानों में बरकत जारी हो, किसी चीज़ की कमी ना रहे। है खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिस तरह ये बच्चे बड़ी सलामती के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, इसी तरह बड़ी सलामती के साथ अपने घरों को लौटे, यीशु के नाम से आमीन। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ करें, दुआए रुबानी, हमारा आज का मजमून क्या था? कोई बताएगा? सारे मिलके जुबानी बताएं, आंखें बंद करें और जुबानी बोलें। God has planned for you। और मरकजी आयत क्या थी आज की? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। आपने ये याद रखना है, ठीक है? भूलना नहीं है। आज हमने किसको सीखा? दाऊद को। और कल हम किसको सीखेंगे? कोई बता सकता है? कल हम यूसुफ के
ठीक है, और कल का मजमून आपको कल ही बताया जाएगा, ठीक है। कल भी इससे और अच्छा कुछ होने वाला है, तो आप सबने आना है। आई होप कि आपने बहुत बरकत पाई है, इंजॉय किया है थ्रू एक्शन सॉन्ग्स, थ्रू प्रेयर्स, थ्रू बाइबल स्टोरी, थ्रू गेम्स, ठीक है। सबने इंजॉय किया है? यस। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और इसी तरह से आपने बैठे रहना है। अभी आपको क्या मिलेगा? आंखों को बंद करेंगे और दुआएं रुबानी करेंगे। ऐ हमारे बाप, मान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल, आमीन। और मैं दरखास्त करूंगी पास्टर बरकत मेराज सामने आएंगे और कलमाते बरकत से हमें बरकत देंगे। सब आंखें बंद रखें अपनी, कोई भी बच्चा आंख नहीं खोलेगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शिराकत, फादर जमात, छोटे बच्चों और रिस्पेक्टेड टीचर और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन पर अब तक होती रहे। आमीन।